नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। करोड़ों एकड़ ज़ाती अराज़ी को फसल के लिए पानी की सरबराही, वज़ीर आला केसीआर साहब का मकसद। पैकेज 2020-21 के कामों का हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ लिया जायजा, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी। अवाम समाजी फासले पर अमल करते हुए तिजारत करें, खिलाफ वर्जी करने पर दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। रुकने असम्बली शकील आमिर की जानिब से हल्के की गरीब अवाम में राशन की तकसीम। लॉकडाउन के मारे गरीब अवाम पर कहर बनकर टूटा बारिश का कहर, गरीब अवाम फाका कुशी पर मजबूर, अहले खैर हज़रात से आगे आने की अपील। मौसमी बारिश से कबल ही अक़लियती इलाके में कामों को मुकम्मल किया जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मैं मेरे रब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सबकी मदद कर सकूँ। मेरे हल्के के अवाम मेरे अफराद ख़ानदान के मानेन। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, इनकी जानिब से हल्के के अवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर जो अवाम के चहेते कायद है और अवामी खिदमत की बिना पर वो दूसरी बार भी भारी अक्सरियत के साथ इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मौजूदा हालात जो सदियों में एक बार आते हैं, यानी कोरोना वबा की वजह से पैदा हुए हालात हैं, जहां पूरी दुनिया माशी तौर पर परेशान है। ऐसे हालात में भी एमएलए शकील आमिर की जानिब से गुज़श्ता कई रोज़ से गरीब अवाम में 3 वक्त ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में ला रहे हैं। उसी के साथ साथ आज इनकी जानिब से हल्के की अवाम के लिए 10,000 से भी ज़्यादा राशन किट तैयार करते हुए अवाम में तकसीम अमल में लाई जा रही है, ताकि अवाम इस मुश्किल हालात में भी 2 वक्त का खाना खा सके। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत ही मेरी अव्वलीन तरजीह है और मेरे हल्के की अवाम मेरे घर के अफराद की मानंद है। इस तकरीब में बल्दिया सदर नशीन वो नायब सदर सोहेल आबिद सोफी व दीगर ने शिरकत की। कारकुन जितने भी है तमाम लोग काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली के तमाम लोग काम कर रहे हैं, तमाम मेरे दोस्त अहबाब सारे लोग इसमें पूरे जुटे हुए हैं। ये काम में हम लोग कोशिश कर रहे कि हर तरीके से बोधन की आवाम को कम से कम जो हम लोग कर सकते कि भाई उनको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, ना कोई भूखा सोए। ये हमारी जो है पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। आपसे दुआओं की गुजारिश है। यहाँ पे रेशन तकसीम का जो इंतज़ाम किया जा रहा है, जो भी गरीब गुरबा लोग हैं उनके नाम हर वार्ड से लेके उनके घर तक राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी इस तरीके से पहुंचाया जा रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने उनके आराम से उनका इससे गुजर बसर हो सके। ये हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह जो है ये करते रहेंगे। और मार्च 21 से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हमारी कोशिश रही है कि हर तरीके से लोगों के तकलीफ़ात दूर करने में हम लोग मेहनत करें, काम करें और इंशाल्लाह जो है आगे भी। अवाम को मौसम गर्मा में पानी की किल्लत ना हो। मौसम गर्मा में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने महकमे आपाशी ओहदेदारों के साथ इजलास अमल में लाते हुए दी हिदायत। तेलंगाना रियासत में मौसम गर्मा की आमद के बाद पानी की दिक्कत पेश आती है। अवामी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी एक अनमोल नेमत है। पानी के बगैर जिंदगी अधूरी है। अवामी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर पानी की सरबराही करने के लिए महकमा आपाशी के ओहदेदारान ने हर इलाके में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए कमर बस्ता कर लिया। रियासती वजीर महकमा आपाशी RNB जनाब प्रशांत रेड्डी साहब ने एक इजलास मुनक़िद किया। गर्मा की आमद के पेश नज़र हर इलाके को पानी की सरबराही करने के लिए
इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द SRSP से जिले निजामाबाद, आरमूर, बालकुंडा, निजामाबाद रूरल हलके के लिए गोदावरी से पानी को लिफ्ट इरिगेशन के तहत पानी का तबादला अमल में लाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत जारी की। बड़ा भीमगल भीमगल బయట నుంచి పురాణిపేట బెజోరా భీమగల్ మధ్యలోకి పురాణిపేట బాబానగర్ ఈ పక్కన నుండి మెండోరాకి వెళ్ళి ఇట్లా వస్తుంది సార్. రోడ్ క్రాస్ అవుతుంది మన అంటే హిల్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రోజు పోలసం ఉంది ఇక్కడ హిల్లాక్స్ నుండి ఇక్కడ క్రాస్ అవుతాం. ఈ రోడ్డు పక్కన ఎలా ఉంది రోడ్ అవుతుంది ఫారెస్ట్ తప్ప మిగతా ఈ వచ్చిన ట్యాంక్ పక్కన నుండి పోస్ట్ లేదు. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా ఇల్లు కూడా పోదాం కొద్దిగా గ్యాంగ్స్ అని ఫుల్ ఫ్లైట్ అయినా నేను ఒక వారంలో మీరు గ్యాంగ్స్ రెడీ చేపిస్తే వీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఊళ్ళోకి. నేను ఒక 2-3 విజిట్ ఊళ్ళో తిరుగుతున్నట్టు కొద్దిగా వేడి పడుతుంది. ఇంపార్టెన్స్ ప్రయారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను. मौसमी बारिश से कबल अखलती इलाकों में पानी की निकासी के लिए कार्रवाई करने का बल्दी कमिश्नर से डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने क्या मुतालबा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर मजलिसी शकील फाजिल ने बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात की और आने वाले मौसमी बारिश के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया और उन्हें आगाही करवाई कि हर साल मौसमी बारिश के वक्त अकलियती इलाके में कई दुश्वारियां पेश आती है, जिसकी अहम वजह डिवीज़न 54 किनाल है। इसकी तामीर व मरम्मत के लिए नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर एजाज हुसैन शहबाज मौजूद थे। लॉकडाउन से बेहाल गरीबों पर मौसलाधार बारिश ने जख्मियों पर नमक का काम किया। तेज हवाओं के सबब कई घर हुए तबाह। अवाम ने मदद की गुहार लगाई। कल रात मौसम में आई अचानक तब्दीली और तेज हवाओं के साथ हुई मौसलाधार बारिश गरीब अवाम के लिए इस कोरोना वायरस के खौफ और लॉकडाउन के दौरान अजाब बन कर उतरा। निजामाबाद के इलाका निज़ाम कॉलोनी, जहां गरीब अवाम टीन शर्ट में अपनी गरीबी छुपा रहे थे, वहीं तेज हवाओं के साथ हुई मौसलाधार बारिश ने इनकी गरीबी के तमाम राज खोल दिए। बारिश के सबब तकरीबन घर डूब गए। वहीं दूसरी जानिब इनका तमाम राशन भी बारिश की नज़ीर हो गया। वाज़ेह है कि यहाँ पर तकरीबन अवाम मजदूर पेशा है और गुज़िश्ता 40 यौम से लॉकडाउन की वजह से कोई काम ना होने के सबब पहले ही से अवाम परेशान थी और इन हालात में ये बारिश ने जख्म पर नमक का काम किया। यहाँ पर अवाम जैसे तैसे रमज़ान के रोज़े रख रही थी, लेकिन अब हालात मुश्किल बनकर उभर रही हैं। ऐसे में अवाम ने आला कायदीन व अहले खैर हज़रात से इमदाद की अपील की। एक हमारे घर में ऐसा हो गया 8 दिन से घर में बैठे, 1 साल 1 महीने से घर में से खाना को नहीं, दाने को नहीं, कुछ भी नहीं। जे लोग का दे रहे वो हम खा रहे। हमारे घर में हाल के बेहाल है, बच्चे कच्चे सब खाने वाले हैं, सब मर्द भी घर में है, औरता घर में, कुछ खाने को नहीं, दाने को नहीं था। सो भी खाने में बैठे। अब तो 8 बजे पानी पड़ा, कुछ भी नहीं है घर में, पूरा उड़ के गया, घर उड़ के गया, टीन उड़ के गया। कोई है तो मदद करने वाले, हमारे को मदद करना है साहब। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम रोड पे। लॉकडाउन के दौरान रियासती वजीर RNB विमला प्रशांत रेड्डी की बैन रियासती मजदूरों के लिए बेहतरीन खिदमत, ग़िज़ा के साथ साथ घर वापसी का कर रहे इंतजाम। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के निफाज से बैरून रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले बेसहारा बेरोजगार पेशा मजदूरों को रियासती वजीर RNB जनाब प्रशांत रेड्डी साहब की जानिब से रोज़ाना ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने पर मजदूर तबका बेसहारा बेरोज़गार हो गया है। लॉकडाउन के नाफिज होने से रियासत तेलंगाना में दिगर इलाकों में मुकीम बैरून रियासती मजदूर कौमी शाहरा पर पैदल सफ़र के ज़रिए अपने आबाई रियासतों को जा रहे मजदूरों को बालकुंडा मौजा में श्री रामपुर में ग़िज़ा का इंतज़ाम किया गया और 3 DCM वैन का इंतज़ाम करके बैरून रियासती मजदूरों को इनको अपनी आबाई रियासतों को रवाना कर दिया। लॉकडाउन के नाफिज होने पर रियासती वजीर RNB जनाब प्रशांत रेड्डी साहब ने
परेशान हाल जिंदगी गुजारने वाले मजदूरों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे हैं। अवाम ने इनकी खिदमत की सताइश की। భాగంగా ఈ రోజు రెండో రోజు నిన్న మొదటి రోజు 3 డీసీలలో సుమారు 150 నుంచి 200 మందిని తరలించడం జరిగింది మహారాష్ట్ర బార్డర్ వరకు. నేడు ఇంకా దానికి అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. నేడైతే 3 నుంచి 400 మంది ఇప్పటికే భోజనం చేసి డీసీఎంలలో రెడీ ఉన్నారు. ఈరోజు ఇంకా సాయంత్రం కూడా ఇంకో 2 డీసీఎంలు కూడా సాయంత్రం ఇంకో 2 డీసీఎంలతో ట్రిప్పులతో వారిని కూడా తరలించడానికి ఈరోజు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఖర్చుకు వెనుక రాకుండా మన మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఎంతైనా ఖర్చుకు నేను భయపడేది లేదు, ఎంతైనా ఖర్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకుందాం, ఖర్చుకు మీరు వెనుక రాకండి. कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संगीन हालात में सहाफ़ियों की खिदमत नज़रअंदाज क्यों? हुकूमत तेलंगाना प्रेस अकेडमी तेलंगाना और उर्दू अकेडमी से बड़ी इमदाद की इजराई ज़रूरी। जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है और लॉकडाउन किया गया है, समाजी हालात से अवामुन्नास को वाकिफ़ कराने और चीफ मिनिस्टर के बमशमूल तमाम अजला पर इंतज़ामिया और महकमा पुलिस, महकमा हेल्थ और बल्दिया रेवेन्यू की खिदमत को उजागर करने में तमाम सहाफ़ी कोरोना वायरस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तमाम सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उजागर कर रहे हैं। कोरोना वायरस फूट पड़ने के बायस मरकज़ी हुकूमत के सारे मुल्क को लॉकडाउन करना पड़ा और आवाम से बार बार अपील की जा रही थी कि घर में रहते हुए कोरोना वायरस के खात्मे में ताउन करें। मरकज़ी और रियासती हुकूमत की अपील को मीडिया के जरिए ही अवाम तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला हो या तमाम अजला के कलेक्टर्स, ओहदेदारान, पुलिस मीडिया के जरिए अवाम से अपीलें कर रहे थे। कोरोना से मुतासिरीन और इनके इलाज की तफसीलात को अखबारात और चैनल्स के जरिए मंजराम पर लाया गया, जिसकी बिना पर ही अवाम में पाए जाने वाले बेचैनी को दूर किया गया। इसी तरह 40 रोज़ अय्याम के दौरान अवाम को घर में रहने की तरगीब देने में मीडिया ने ही अहम रोल अदा किया। हुकूमत तेलंगाना के अवाम के लिए किए जा रहे इक़दाम 1500 रुपये की चाय को अखबारात और चैनल के ज़रिए अवाम तक पहुँचाया गया। दूसरे तमाम समाजी राब्ते में सिर्फ ऐलानात होते हैं, लेकिन मुकम्मल तफसीलात अखबारात और चैनल के ज़रिए ही हासिल होते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वकला बरादरी के लिए 25 करोड़ रुपये इमदाद का ऐलान किया गया है, जिसका तमाम सहाफ़ती बरादरी खैर मकदम करती है। लेकिन हुकूमत तेलंगाना के साथ ही साथ प्रेस अकेडमी तेलंगाना, उर्दू अकेडमी तेलंगाना से सहाफ़ी पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि जान हथेली पर लेकर खिदमत अंजाम देने वाले तमाम सहाफ़ियों के लिए बड़ी इमदाद इजरा की जाए, ताकि माली मसाइल से 2-4 सहाफ़ियों को राहत हासिल हो सके। लॉकडाउन के 40 रोज़ अय्याम के दौरान इन रियासत के तमाम अजला में सहाफ़ियों के लिए जारी करदा इमदाद काबिल ज़िक्र नहीं है। सिर्फ मामूली राशन किट देते हुए सहाफ़ियों के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की जा रही है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि तेलंगाना तहरीक की कामयाबी में तमाम सहाफ़ी बरादरी ने अहम रोल अदा किया। वज़ीर आला इक़्तिदार पर आने से कबल इंतखाबी मंशूर में सहाफ़ती बरादरी के लिए कई फलाही इक़दामात के वादे किए थे। तेलंगाना तहरीक के दौरान चंद्रशेखर राव सहाफ़ती बरादरी की खिदमत का तज़किरा और शुक्रिया अदा करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन इक़्तिदार पर आने के बाद से सहाफ़ती बरादरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लॉकडाउन जैसे हालात में भी सहाफ़ती बरादरी के लिए कोई काबिल ज़िक्र इक़दाम या इमदाद नहीं की जा रही है, जिससे रियासत के तमाम सहाफ़ती बरादरी में हुकूमत तेलंगाना प्रेस अकेडमी तेलंगाना उर्दू अकेडमी सर्द मोहरी पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। सदर नशीन प्रेस अकेडमी तेलंगाना श्री अलम नारायणा की ये जिम्मेदारी है कि वह तमाम सहाफ़ियों के मसाइल से हुकूमत को बेखौफ अंदाज में वाकिफ़ कराते हुए फौरी तौर पर माली मदद को यकीनी बनाए। सहाफ़ती बरादरी के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने और माली मदद को यकीनी बनाने में प्रेस अकेडमी तेलंगाना की सर्द मोहरी पर तमाम सहाफ़ती बरादरी अफसोस का इजहार कर रही है। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से उर्दू सहाफ़तियों के लिए वक्फा से इमदाद इजरा की जाती है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे संगीन हालात के बावजूद उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से भी अभी तक उर्दू सहाफ़ियों के लिए कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। सहाफ़ी बिलखुसूस उर्दू सहाफ़ती सारी रियासत में माली मसाइल से दो चार है
उर्दू सहाफ़ियों के लिए वसाइल की बहुत कमी होती है। इसके बावजूद भी तमाम उर्दू सहाफ़ी लॉकडाउन की हालात में बेखौफ बेबाक अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत के इक़दामात को आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तमाम महकमा जात की खिदमत को अखबारात और चैनल के जरिए उजागर कर रहे हैं। रियासती हुकूमत प्रेस अकादमी तेलंगाना और उर्दू अकादमी तेलंगाना की यह अव्वलीन जिम्मेदारी है कि सहाफ़ियों के लिए फौरी तौर पर वकला बरादरी की तरह बड़ी इमदाद इजरा की जाए। तेलंगाना में कोरोना के नए 15 केसेस। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 15 नए केसेस सामने आए। आज दवाखानों से 45 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रियासत में मुस्बित केसेस की जुमला तादाद 1122 तक पहुंच गई है, जबकि दवाखानों से डिस्चार्ज होने वाली तादाद 693 हो गई है। रियासती वज़ीर ज़ैद व ख़ानदानी बहबूद राजेंद्र की जानिब से आज रात जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, इसके मुताबिक रियासत में इस वक्त कोरोना के 400 सरगर्म केसेस पाए जाते हैं। आज जो 15 नए केसेस सामने आए हैं, इनमें से 12 का ताल्लुक GHMC से है, जबकि 3 बैरूनी वर्कर से। आज जो 45 मरीज दवाखानों से डिस्चार्ज हुए, इनमें से 27 का ताल्लुक हैदराबाद और 8 गदवल, सूर्यापेट और रंगारेड्डी से बिलतरतीब 2 माह बाकी दीगर अजला से शामिल है। रियासत में वायरस से मरने वालों की जुमला तादाद 29 ही बरकरार है। गुज़िश्ता 14 दिनों से रियासत के 14 अजला करीमनगर, सिरसिला, कामारेड्डी, महबूब नगर, मेदक, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, पेदपल्ली, सिद्दीपेट, महबूबाबाद, मंचियाल, विकाराबाद, नलगोंडा, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, सूर्यापेट और नारायणपेट में कोरोना का कोई केस रिकॉर्ड नहीं किया गया। महकमा सेहत की जानिब से अवाम से ख्वाहिश की गई है कि कोविड-19 से मुतालिक किसी भी मालूमात के उसूल के लिए 104 पर डायल करें। शहरी ज़हनी अमराज या काउंसलिंग के लिए 108 डायल कर सकते। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, किसी भी अलामत पर खुद दवाखानों से रुजू हो, हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, घरेलू तैयार करदा अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ और घरों में रहें। जून के दूसरे हफ्ते में इंटर नताज का इक़दामात। SSC इम्तहानात जारिया माह के आखिर तक ख़त्म करने हाई कोर्ट से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि जून के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट के नतायज जारी करने के इक़दामात किए जाएंगे। इन्होंने आज महकमा तालीम के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच और 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद का जायज़ा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि काबीना के फैसले के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तहानात को जारिया माह के आखिर तक ख़त्म कर लेने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट से रुजू होते हुए 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद की इजाज़त देने की दरख्वास्त की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से 10वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे। 8 इम्तहानात मुनक़िद होना बाकी है। अदालत की हिदायत पर 10वीं जमात के इम्तहानात को मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में तुलबा और सरपरस्तों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 10वीं जमात के तुलबा के ऑनलाइन क्लासेस मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि खानगी स्कूल्स को ज़ायद फ़ीस की वसूली की इजाज़त नहीं है। उन्हें हर माह सिर्फ ट्यूशन फ़ीस वसूल करने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनकी मुसल्लिमा हैसियत भी ख़त्म कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच का काम 12 मई से शुरू होगा। फिल वक्त पर्चों की कोडिंग का अमल शुरू हुआ है। साबिक़ में पर्चों की जांच 12 सेंटर्स पर होती थी, लेकिन अब सेंटर्स में इजाफा करते हुए इसे 33 कर दिया गया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि पर्चों की जांच के लिए आने वाले लेक्चरर्स को ट्रांसपोर्ट और रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। शराब की फरोख्त से हुकूमत तेलंगाना को 165 करोड़ का मुनाफा। मुतहदा ज़िले में 128 शराब की दुकानात मौजूद है। शराब की फरोख्तगी के पहले रोज़ 8 करोड़ और कुल 5 करोड़ की शराब फरोख्त हुई। दोनों में 13 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई।
रियासती तेलंगाना में 23 मार्च से मरहलावारी लॉकडाउन के बाद 6 मई और 7 मई के तीनों रेड जोन और ऑरेंज और ग्रीन में मुतालिका हुकाम की जानिब से शराब की दुकानात पर 15% जायद शरहों पर शराब फरोख्त से सिर्फ 2 दिनों में तकरीबन 165 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल होने की यहाँ इतलात है। बताया जाता है कि 6 मई को सारी रियासत में 90 करोड़ रुपए का, 7 मई को 75 करोड़ रुपए का कारोबार जारी रहा। इन दुकानात के सामने काफ़ी हुजूम के अलावा कई नौजवान लड़कियों व खवातीन को कतारों में देखा गया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने तीसरे लॉकडाउन में तोसी के दौरान शराब की दुकानात खुली रखने की इजाज़त दी, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तेलंगाना हुकूमत ने सिवाय कंटोनमेंट जोन में शामिल 14 दुकानात के बाकी 2186 दुकानात में शराब फरोख्तगी की इजाज़त दी। मी सेवा की खिदमत दोबारा बहाल, सुबह 9 ता 4 बजे खिदमत। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मी सेवा खिदमत को बंद कर दिया था। आज से रियासत में मी सेवा खिदमत का आगाज़ कर दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि सुबह 9 बजे ता 4 बजे के औकात कार में मी सेवा मराकिज़ खिदमत अंजाम देगी। मी सेवा मराकिज़ में लॉकडाउन कवायद पर सख्ती अमल करने की हिदायत दी गई। समाजी दूरी करते हुए मास्क और सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। किसानों के कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए जारी। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत से वाबस्ता किसानों की कर्ज मुआफ़ी के तहत इनके बैंक अकाउंट में फीकस 25,000 रुपये जमा करने के सिलसिले में जुमला 1200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुतालिका हुकाम ने इस खुसूस में मजीद बताया कि किसानों के 1 लाख रुपये की कर्ज की मुआफ़ी की रकम 4 किस्त में जारी की जाएगी, जबकि रियासती रैतु बंधु स्कीम के तहत अहल किसानों के लिए अलहदा तौर पर 7,000 रुपये जारी किए जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात से 354 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत 2 खुसूसी परवाजें, आमद पर 14 दिन क्वारंटाइन का लुज़ुम। मुत्तहदा अरब अमारात से 2 खुसूसी परवाजें जुमला 354 हिंदुस्तानियों को लेकर केरला के लिए उड़ान भर चुकी है, जो हिंदुस्तान के वंदे भारत मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत कोरोना वायरस वबा के सबब बैनुल-अक़वामी सफ़र पाबंदियों के दरमियान बैरून मुल्क फंसे हुए शहरियों को वापस लाने का दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 177 मुसाफिरों को लेकर मुकामी वक्त के मुताबिक रात 5:07 पर उड़ान भर चुका है, जिसके कुछ मिनट बाद दुबई को जी कोड फ्लाइट ने 5:46 को शाम को उड़ान भरी है। विज़रात उमूर ख़ारिजा तर्जुमान ने अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट किया कि वंदे भारत मिशन का आगाज़ हो चुका है। पहली फ्लाइट 177 मुसाफिरों के साथ अबू ज़ही से कोची के लिए उड़ान भर चुकी है। टीम इंडिया हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए अपनी अनथक कोशिशों का सिलसिला जारी रखेगी। अबू ज़ही और दुबई के 13 निगाहों पर हिंदुस्तानी मुसाफिर आज सुबह 9:30 बजे से ही आना शुरू हो गए। बाज़ मुसाफिर अपने हाथों में हिंदुस्तानी परचम थामे हुए थे। हिंदुस्तानी सफ़ीर पवन कपूर ने अबू ज़ही एयरपोर्ट पर तिबी जांच के अमल से मुसाफिरों के गुजारे जाने के तरीक़ेकार का मुशाहिदा किया। अबू ज़ही में हिंदुस्तानी सिफारतखाना ने एक ट्वीट करके सब्र और तहम्मुल के साथ मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करने पर मुसाफिरों की सताइश की और हेल्थ वर्कर्स की खिदमत पर इजहार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान ने बैरून मुल्क फंसे शहरियों की वतन में आमद के बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में 15 मई के बाद निस्फ फीसद TSRTC बसें दोबारा बहाल होगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद, जो इस वक्त ऑरेंज जोन में शामिल है, जहां गुज़िश्ता 17 दिनों से कोरोना वायरस का कोई मुस्बित केस दर्ज नहीं हुआ है, लिहाजा इन अजला के नामों को ऑरेंज जोन से खारिज करके ग्रीन जोन में शामिल करने का अंदरून 3 यौम मुतालिका हुकाम की जानिब से ऐलान किया जाने वाला है, जिसके पेश नज़र
इन दोनों अजला में 15 मई के बाद 50% के तहत TSRTC बसों को दोबारा बहाल किया जाने वाला है। इस इक़दाम से जारी लॉकडाउन में फंसे हुए अवाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही तिजारती सरगर्मियां बहाल होने से भी छोटे ताजिरों को फ़ायदा होगा। साथ ही नुकसान में चलने वाली TSRTC बसों को भी थोड़ी बहुत आमदनी होगी, क्योंकि ज़ायद अरसे तक बसों को मुतालिका बस डिपोज तक महदूद रखने से बसों को नुकसान पहुंचने की भी खदशात है। बांसवाड़ा के मुख्तलिफ वार्ड्स में आसरा स्कीम के सेंटर का क़याम। आसरा स्कीम को पोस्ट ऑफिस के जरिए माजूरीन में रकम की इजराई अमल में लाई जा रही है। बांसवाड़ा के मुख्तलिफ वार्ड्स में आसरा स्कीम सेंटर्स का क़याम, बेवा माजूरीन में रुपयों की तकसीम। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली रकम आसरा स्कीम को पोस्ट ऑफिस के जरिए 2000 ta 3000 रकम को रहने की गर्ज से बांसवाड़ा के मुख्तलिफ वार्ड्स में सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। इसी तरह से वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 में ज़ईफ़ुल उमर माजूरीन में रकम तकसीम की गई। ज़ईफ़ुल उमर खातून रकम हासिल करते हुए वज़ीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर करते हुए अपने बेटे का दर्जा करार दिया। इस मौके पर वार्ड मेंबर ने कहा कि अवाम की सहूलत की खातिर पोस्ट ऑफिस ओहदेदारों की हिदायत पर इन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी वजह से गरीब, मुस्तहिक, माजूर और नाबिना अवाम ने रुपये हासिल करते हुए इस्तिफादा हासिल किया। ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ కౌంటర్ కొత్తగా ఓపెన్ చేయడం అనేది దానికి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు సహాయ సహకారాలు అందించారు. దానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా ఇక్కడే ప్రతి నెల ఇక్కడే ఇస్తాము. ఒక రోజు కేటాయిస్తాం. ప్రతి నెల ఇచ్చే ఆసరా పింఛన్ కానీ, వితంతు పింఛన్ కానీ, విడో పింఛన్లు కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మా వార్డు సంగమేష్ కాలనీ వార్డు నెంబర్ 7లో KCR ఇచ్చిన పింఛన్స్ కౌంటర్ ఓపెన్ చేసింది. దానికి సహాయ సహకారాలు అందించే పోస్ట్ ఆఫీస్ వారికి కూడా మేము అభినందన తెలుపుతున్నాము. लॉकडाउन के दौरान तिजारत के लिए दी गई छूट में उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर आरमूर म्यूनसिपैलिटी की जानिब से दुकानों पर किए गए जुर्माने आयत। लॉकडाउन को मद्देनजर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दुकानात को ज़ायद वक्त तक खुले रखने पर महकमा ओहदेदारान ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। आरमूर म्यूनसिपल के तहत मामड़ीपल्ली मौसा मार्केट में कल रात 6 बजे के बाद दुकानात खुले रखने पर म्यूनसिपल ओहदेदारान ने जुर्माना आयद किया। मामड़ीपल्ली में अहमद मटन शॉप और दीगर दुकानात पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने जुर्माना आयद किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने बात करते हुए कहा कि रात 6 बजे के बाद तमाम दुकानात को बंद करने को कहा। इसी तरह से रात 6 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली रही तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को मद्देनजर कारोबारी अफराद हुकूमत के ओहदेदारान की मदद करने के लिए कहा। इस इजलास में म्यूनसिपल ओहदेदार के अलावा व दीगर ने शिरकत की। गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों की हाथ आई फसलें हुई तबाह। किसानों ने हुकूमत से लगाई मदद की गुहार। किसान की तैयार करदा फसल बारिश के नजर होने से किसान गमजदा हो गए। कल की धुआंधार बारिश ने किसानों के आरजुओं पर पानी फेर दिया। किसान की जानिब से तैयार करदा फसल को फरोख्त के मौके पर कुदरती आफत आन पड़ी, जिससे किसान अपनी फसल के खराब होने पर नुकसान का तखमीना भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की तैयार करदा फसल बारिश के नजर होने पर ये फसल नाकाबिल फरोख्त हो गई है। इस मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत किसानों की फसल खरीद कर राहत पहुँचाने के लिए दरख्वास्त की। इलाके में बेमौसम बारिश से हुई तबाही का मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने लिया जायजा। ज़ाती व हुकूमती तौर पर अवाम को मदद फ्राहम करने का दिया तयक़ुन। गुज़श्ता रात हुई बेमौसम मौसलाधार बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी तबाही हुई। इसके मद्देनजर आज डिवीज़न 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने इलाके का दौरा करते हुए बारिश से तबाहशुदा मकानात की फहरिस्त तैयार की। नए ब्रिज के पास मौजूद मकान की छत बारिश की वजह से गिर गई, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी माली नुकसान हुआ। इसी तरह कई मकानात की छत टूटने से अवाम को काफ़ी नुकसान हुआ।
इन तमाम मकानात की फहरिस्त तैयार करते हुए इनकी जानिब से वो हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम करने के इन्होंने अवाम से वादा किया। वाज़ेह है कि इनकी जानिब से लॉकडाउन के बाद से ही मुसलसल गरीब अवाम की मदद के काम जारी है। कल हवा बहुत जोर के चली, 8:30 बज रहे थे होंगे, इतनी हवा कि जिसका हद नहीं। टीना हुआ ऐसा उड़ के अंदर बैठ गए, टीना माल नुकसान होगा। चावल थे, चावल कोपिंग के लाए थे, चावल भी पानी से ख़राब हो गए। और जो है सो के एक गाड़ी थी बच्चे की हमारी, परसों लिए 2 महीने हुआ था गाड़ी लेके, नई गाड़ी उसमें दब गई अंदर। कल जो हादसा हुआ है तूफ़ानी हवा की तरफ से, जो एक 4-5 घरों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसमें सब में ज़्यादा हमारे एक आयशा मस्जिद के बाजू एक घर है, उसमें थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए हम मेरे से जो हो सका, 31 डिवीज़न में आती है, मेरे से जो भी इमदाद हो सकी ये मैं मदद करूँगा इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट से जो भी हुए फ़ायदे इंशाल्लाह मैं बोल के कराने लगाऊँगा इंशाल्लाह। खुदा। गैर मौसमी बारिश से मुतासिर निज़ाम कॉलोनी का हमदर्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायद मोहम्मद अरशद खान ने दौरा करते हुए गरीब अवाम को दी माली इमदाद। जिले की मौसम में तब्दीली के सबब अचानक हुई बारिश से कई इलाकों में तबाही सी मच गई और जहां कई चंद नुमाइंदे इस मुश्किल हालात में अवाम से दूर रह रहे हैं, वहीं निज़ाम कॉलोनी के रहने वाले समाजी खिदमात गुजार मजलिसी कायद मोहम्मद अरशद ने रातों रात निज़ाम कॉलोनी का दौरा करते हुए फौरन अवाम की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए अवाम को माली इमदाद फराहम की, जिस पर यहाँ की परेशान हाल अवाम ने माह रमज़ान में इनको अपनी दुआओं से नवाजा। ऐसा माहौल हो गया बारिश का, गरीबों को पूरी परेशानी हो गई। हमारे अरशद भाई कारपोरेटर महिला के बेचारे हमदर्दी है, आगे रात में मदद करे। क्या कोई कारपोरेटर कोई आके हमको देखा नहीं, हमारे अजीज अरशद भाई आगे मदद करे। आधी रात को कभी भी जरूरत पड़ी, आधी रात को हमारे अरशद भाई यहाँ पर घर भी गिर चुके हैं, तो आधी रात को आए। हमारे कोई काउंसलर नहीं आया, कोई बड़ा आदमी कोई भी नहीं आया, और अरशद भाई आए हैं। और कल सुबह के भी पैसे खाने के से दिए, कल शाम के भी दिए है। और जो है से बोले तो कोई भी नहीं है हमारे पास, पानी गिरने की वजह से पूरे घर आए पूरे गिर चुके हैं। 10-15 घर गिर गए, ईंट की दीवार गिर गए, सब कुछ गिर गया है। कोई मदद करने वाला है तो ज़रूरी ये वीडियो को देखकर आगे बढ़ाकर। साबिक़ा वज़ीर वेंकटेश्वर की जानिब से पैदल सफ़र कर रहे मजदूरों में ग़िज़ा की तक़सीम। कोरोना वायरस का मर्ज फूट पड़ने पर सारी दुनिया पर लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर जिले निजामाबाद ऑरेंज जोन में रहने पर बैरून रियासत मजदूर हैदराबाद व दीगर इलाकों में फंस गए। इसको नजर में रखते हुए साबिक़ा वज़ीर वेंकटेश्वर राव की मदद से कोई भी बैरून रियासत मजदूर फाका कुशी जिंदगी ना गुजारे और ना खाली पेट रहे। इन बैरून रियासती पेशा मजदूर अफराद को रोजाना ग़िज़ा का इंतजाम करते हुए इनके मुश्किल तरीन हालात में इनके मददगार साबित हुए। 44 क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के सामने बाईपास रोड डिशपल्ली जकरानपल्ली इंदलवाई 44वीं कौमी शाहरा के साथ बैरून रियासतों के मजदूर पैदल चल रहे मजदूरों को ग़िज़ा का इंतजाम किया गया। इस प्रोग्राम में ब्रह्मानंदम व दीगर ने शिरकत की। कौमी रोजगार तमानियत स्कीम के तहत जारी कामों का जिले परिषद चेयरमैन डी विठल राव ने लिया जायजा। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने पर जिला परिषद चेयरमैन विठल राव साहब की हिदायत के मुताबिक देहातों में मुकीम ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले किसान कौमी रोजगार तमानियत स्कीम के कामों से इस्तेफादा करने के लिए कहा और साथ ही जानकमपेट बापूनगर देहातों में कौमी तमानियत रोजगार स्कीम के कामों का जायजा लिया। फिलहाल कोरोना वायरस का कहर जारी है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हर मजदूर आपस में समाजी फासला रखे और फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए खुद भी सेहतमंद रहे। अफराद खानदान को कोरोना वायरस के मर्ज से पाक रखें। कोरोना वायरस का मर्ज फैलने के अंदेशे के तहत कौमी बहबूद रोजगार कामों की इजाजत नहीं दी गई। इन्होंने आला ओहदेदारान से रब्त पैदा करते हुए लॉकडाउन की वजह से गरीब अवाम माशी बहरान का शिकार हो गए, उन्हें माशी बहरान से निकालने का रास्ता उन्हें रोजगार के कामों से वाबस्ता करके समाजी दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल करने को यकीनी बनाते हुए रोजगार के कामों को करने को कहा। మరి ప్రపంచ దేశాలందరూ ప్రజలందరూ భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు। ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉంది। చైనాలో స్టార్ట్ అయిన ఈ కరోనా అన్ని దేశాలకు 210 దేశాలకు పాకడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగానే డెవలప్డ్ కంట్రీ అమెరికాలో కూడా చాలామంది పాజిటివ్ కేసులు వచ్చి చనిపోతూ ఉన్నారు। కాబట్టి మన దేశంలో
మన గౌరవ పిఎం గారు కానీ సీఎం గారు కానీ మరి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మన దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ మరణాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో భాగంగానే నేను ఉపాధి హామీ కూలీలకు ప్రతి మండల్లో సర్ప్రైజ్ విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. खून का अतिया बेहतरीन अतिया, अवाम खून के अतिये के लिए आगे आए। आलमी रेड क्रॉस डे पर जिले परिषद चेयरमैन विठल राव इन्होंने रेड क्रॉस की खिदमत की सताइश की। शहर निजामाबाद में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत जिले में आलमी यौमी रेड क्रॉस डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इन्होंने हेनरी टॉन तस्वीर को गुलाहे अकीदत पेश करते हुए इस आलमी यौमी रेड क्रॉस डे की खिदमत की सराहना की। इसके बाद रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर नीलराम चंद्र साहब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, नेशनल हेड क्वार्टर्स दिल्ली वालों की हिदायत के मुताबिक रेड क्रॉस की खिदमत गुजार अफराद कोविड-19 में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की खिदमत करने पर हर एक की खिदमतगार के लिए थालियां मारते हुए खुशी का इजहार करने को कहा गया। మరొకసారి ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ గోచార్ గారికి మద్దతుకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి నన్ను ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంకు పిలిచినందుకు మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు। अवाम समाजी फासले पर अमल करते हुए तिजारत करे, खिलाफ वर्जी करने पर दुकान मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। शहर निजामाबाद में जिले ओहदेदारान के साथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि इस माह की 5 तारीख को रियासती काबीना में फैसला और वजीर आला की हिदायत के मुताबिक पूरे महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान दफ्तर में मुकम्मल तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए कोविड-19 पर अहम नज़र करते हुए महकमा अपने महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोग्राम्स को मुकम्मल अंजाम दे, अवामी मसाइल और अवामी फरियाद हल करने के लिए कहा गया। शहर में कोरोना वायरस का मर्ज फैलने का अंदेशा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस कोरोना वायरस के मर्ज के ताल्लुक से दिलचस्पी लेते हुए कोरोना वायरस के मर्ज का मात देने के लिए कहा। सुबह 10 से 6 बजे तक तमाम दुकानात को खुला रखने की हिदायत पर अमल किया जाए। हर रोज 50% दुकानात खोलने की कल इजाजत दी गई है, इस पर अमल किया जाए और समाजी दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए कारोबार करने के लिए कहा गया। अगर कोई हुकूमत की हिदायतों को नजरअंदाज करने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। అయితే అంటే వైరస్ వ్యాప్తిలో ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అదేవిధంగా ప్రజలు, ఎన్జిఓస్, యూత్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారికి తోచిన విధంగా వారందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయడం వల్ల మనం ఒకసారి స్టేట్లోనే సెకండ్ పొజిషన్లో అంటే హైదరాబాద్ తర్వాత నిజామాబాద్ జిల్లా సెకండ్ హైయెస్ట్ పాజిటివ్ కేసెస్ రికార్డ్ అయినప్పటికీ కూడా మనం వాటన్నింటినీ కలిసికట్టుగా ఐకమత్యంతో ముందుకు సాగుతూ లాక్డౌన్ను 100% మనం పాటించుకుంటూ కంటైన్మెంట్ జోన్లలో సుమారుగా 24 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్లలో పకడ్బందీగా మనం కంటైన్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేపట్టి ఈ యొక్క వైరస్ వ్యాప్తిని సమర్థవంతంగా అరికట్టగలిగినాం। ఈ యొక్క విజయం అనేది జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా దక్కుతుంది, ఎందుకంటే వారి సహకారం లేకుండా మనం ఈ విజయాన్ని సాధించి ఉండేవాళ్ళం। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। करोड़ों एकड़ ज़ाती अराज़ी को फसल के लिए पानी की सरबराही, वज़ीर आला केसीआर साहब का मकसद। पैकेज 2020-21 के कामों का हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ लिया जायजा, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी। अवाम समाजी फासले पर अमल करते हुए तिजारत करें, खिलाफ वर्जी करने पर दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। रुकने असम्बली शकील आमिर की जानिब से हल्के की गरीब अवाम में राशन की तकसीम। लॉकडाउन के मारे गरीब अवाम पर कहर बनकर टूटा बारिश का कहर, गरीब अवाम फाका कुशी पर मजबूर, अहले खैर हज़रात से आगे आने की अपील।
मौसमी बारिश से कबल ही अक़लियती इलाके में कामों को मुकम्मल किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इज़ीज़ खान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।